फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही एक शांत और संतुष्ट जीवन में योगदान करते हैं, फिर भी वे धन और खुशहाली के लिए अलग अलग नजरिए दिखाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीना। इसका मतलब है कि आपके पास अपने शौक पूरे करने और अपने प्रियजनों का साथ निभाने के लिए पैसे हों। दूसरी तरफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है एक सुरक्षा कवच बनाना। इसका मतलब है कि आपके पास इतने पैसे बचाकर और निवेश करके रखे हों कि आप जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना कर सकें। संक्षेप में, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है चॉइस और अवसर, जबकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है स्थिरता और मन की शांति। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ बहुत सारा पैसा होने से कहीं बढ़कर है। यह आपकी अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी को डिजाइन करने की आजादी है। कल्पना कीजिए कि एएपी हर सुबह बिना अलार्म घड़ी के उठते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर काम करना चुनते हैं जो आपको उत्साहित करते हैं और अपना समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जिनकी एएपी परवाह करते हैं। यह फाइनेंशियल फ्रीडम का आकर्षण है, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की क्षमता, बिना किसी फाइनेंशियल परेशानी के अपने जुनून को आगे बढ़ाने की क्षमता। या एक ऐसे युवा परिवार की कल्पना कीजिए जिसने सावधानी पूर्वक फाइनेंशियल प्लानिंग और निवेश के माध्यम से दुनिया की यात्रा करने की आजादी हासिल कर ली है। वे अब काम के शेड्यूल या फाइनेंशियल सीमाओं से बंधे नहीं हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ विलासिता या अपव्यय के बारे में नहीं है, यह आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप जीवन जीने के लिए संसाधन होने के बारे में है। यह आपके सपनों को पूरा करने, प्रियजनों के साथ समय बिताने और दुनिया में कुछ अलग करने के लिए समय और आजादी होने के बारे में है। जहां फाइनेंशियल फ्रीडम उत्साह और अवसर प्रदान करता है, वहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्थिरता और मन की शांति प्रदान करता है। यह जानने के बारे में है कि एएपी जीवन में आने वाले अप्रत्याशित उतार चढ़ाव के लिए तैयार हैं। एक ऐसी मां के बारे में सोचिए जो घंटों काम करने के बावजूद मेहनत से एक इमरजेंसी फंड बनाती है और समझदारी से निवेश करती है। जब उसे अचानक मेडिकल खर्च का सामना करना पड़ता है, तो वह बिना घबराए या कर्ज में डूबे लागत को कवर कर सकती है। उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जिससे वह चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपने परिवार की भलाई पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। या अचानक नौकरी छूटने का सामना कर रहे परिवार की कल्पना कीजिए। हालांकि यह स्थिति निस्संदेह तनावपूर्ण है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो वर्षों की बचत और विवेकपूर्ण फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से बनाई गई है, एक गद्दी का काम करती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है एक मजबूत फाइनेंशियल नींव होना जो जीवन के तूफानों का सामना कर सके। फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जबकि आपस में जुड़े हुए हैं, अपने अपने फायदे और नुकसान के साथ अलग अलग अवधारणाएं हैं। दोनों के बीच सही संतुलन खोजना एक व्यक्तिगत यात्रा है जो आपके व्यक्तिगत मूल्यों, लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। फाइनेंशियल फ्रीडम पसंद और अवसर का आकर्षण प्रदान करता है। यह आपके जुनून को आगे बढ़ाने, बिजनेस शुरू करने, दुनिया की यात्रा करने या अपनी शर्तों पर जीवन जीने की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में है। हालांकि यह आज़ादी अक्सर अधिक जोखिम लेने की क्षमता और फाइनेंशियल असफलताओं की संभावना के साथ आती है। दूसरी ओर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्थिरता और मन की शांति पर जोर देती है। यह जीवन की अनिश्चितताओं, नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी या आर्थिक मंदी से निपटने के लिए एक सुरक्षा जाल होने के बारे में है। महत्वपूर्ण यह है कि एएपी एक ऐसा संतुलन खोजें जो आपके मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ मेल खाता हो। भाग 5, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए अनुशासन, स्मार्ट फाइनेंशियल आदतों और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आवश्यकता होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम के अपने वर्जन को परिभाषित करके शुरू करें। आपके लिए यह कैसा दिखता है? जल्दी रिटायरमेंट, बिजनेस शुरू करना या दुनिया की यात्रा? एक बार जब आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि हो, तो आप वहां पहुंचने के लिए एक रोड मैप बनाएं, एक बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। अपनी आय और व्यय को ट्रैक करें ताकि आप अधिक बचत कर सकें। अपनी बचत को ऑटोमेट करें। दीर्घकालिक संपत्ति बनाने के लिए निवेश करें। स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड का अन्वेषण करें। अपने निवेशों में विविधता लाएं।
साइड हसल शुरू करने पर विचार करें। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम एक यात्रा है। भाग 6, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का किला बनाना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का निर्माण जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए ईंट दर ईंट एक लचीला किला बनाने जैसा HA इमरजेंसी फंड बनाकर शुरुआत करें। आसानी से सुलभ खाते में कम से कम 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्च को बचाने का लक्ष्य रखें। यह फंड नौकरी छूटने या मेडिकल इमरजेंसी जैसे अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए फाइनेंशियल गद्दी का काम करेगा। अपने कर्ज को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। उच्च ब्याज वाले ऋणों जैसे क्रेडिट कार्ड का जल्द से जल्द भुगतान करने को प्राथमिकता दें। अपने फाइनेंशियल बोझ को कम करने के लिए ऋण को समेकित करने या कम ब्याज दरों पर बातचीत करने के विकल्पों का अन्वेषण करें। पर्याप्त बीमा कवरेज के साथ खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखें। इसमें स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, विकलांगता बीमा और संपत्ति बीमा शामिल है। रिटायरमेंट के लिए जल्दी योजना बनाएं। चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाने के लिए जितनी जल्दी हो सके रिटायरमेंट के लिए बचत और निवेश शुरू करें। भाग 7, वास्तविक जीवन के उदाहरण, फ्रीडम और सिक्योरिटी इन एक्शन। फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी की अवधारणाएं तब जीवंत हो जाती हैं जब हम उन व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के उदाहरणों को देखते हैं जिन्होंने दोनों के बीच संतुलन हासिल किया है। एक ऐसे युवा जोड़े पर विचार करें जो फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राथमिकता देता है। वे एक न्यूनतम जीवन शैली को अपनाते हैं, अपने साधनों से कम पर रहते हैं और आक्रामक रूप से अपनी आय को बचाते और निवेश करते हैं। उनका लक्ष्य जल्दी फाइनेंशियल स्वतंत्रता हासिल करना है, जिससे वे यात्रा और रोमांच के अपने साझा जुनून को आगे बढ़ा सकें। दूसरी ओर, एक ऐसे परिवार की कल्पना कीजिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्राथमिकता देता है। वे भविष्य के लिए लगन से बचत और निवेश करते हुए एक आरामदायक जीवन जीने में विश्वास करते हैं। ये उदाहरण फाइनेंशियल तंदुरुस्ती के लिए विविध दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालते हैं। भाग 8, अपना संतुलन खोजना, फ्रीडम या सिक्योरिटी। फाइनेंशियल तंदुरुस्ती की तलाश एक व्यक्तिगत यात्रा है। इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम बेहतर है या फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपके लिए सही रास्ता आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों, जोखिम लेने की क्षमता और जीवन के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। अपने AAP से पूछें, मेरे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है? क्या मैं अपने जुनून को बिना किसी फाइनेंशियल बाधा के आगे बढ़ाने की आजादी को महत्व देता हूँ, भले ही इसका मतलब अधिक जोखिम उठाना हो? या मैं मन की उस शांति को प्राथमिकता देता हूँ जो यह जानकर आती है कि मैं जीवन की अनिश्चितताओं के लिए फाइनेंशियली तैयार हूँ? अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं पर विचार करें। फाइनेंशियल अनिश्चितता के साथ अपनी जोखिम सहनशीलता और आराम के स्तर को समझें। इन सवालों के जवाब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी के बीच सही संतुलन की ओर ले जाएंगे। भाग 9, फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। व्यक्तिगत वित्त की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की आवश्यकता होती है। आपके पैसे के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए ज्ञान और कौशल। यह फाइनेंशियल अवधारणाओं को समझने, अच्छी फाइनेंशियल आदतें विकसित करने और ऐसे विकल्प बनाने के बारे में है जो आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों के साथ संरेखित AO। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको इसके लिए सक्षम बनाती है। खर्च, बचत और निवेश के बारे में सूचित निर्णय लें। सामान्य फाइनेंशियल नुकसान से बचें, जैसे उच्च ब्याज ऋण और अनावश्यक शुल्क। आत्मविश्वास के साथ भविष्य की योजना बनाएं, यह जानते हुए कि AAP सही फाइनेंशियल चुनाव कर रहे हैं। भाग 10, निष्कर्ष। फाइनेंशियल वेल बीइंग के लिए आपकी यात्रा। फाइनेंशियल तंदुरुस्ती की खोज एक सतत यात्रा है, मंजिल नहीं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बीच सही संतुलन खोजने के बारे में है। एक ऐसा संतुलन जो आपके मूल्यों, लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित हो। याद रखें, कोई एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। एक व्यक्ति के लिए जो काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि AAP अपनी खुद की फाइनेंशियल स्थिति को समझें, फाइनेंशियल सफलता के अपने संस्करण को परिभाषित करें और इसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। फाइनेंशियल लिटरेसी को प्राथमिकता देकर, सूचित निर्णय लेकर और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर AAP फाइनेंशियल तंदुरुस्ती और पूर्णता का जीवन बना सकते हैं।